مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की हमारी मज़ारबत के उसूलों पे होने वाली गुफ्तगू की तीसरी नशिस्त है और इसमें हम मज़ारबत के अहकाम के बारे में पढ़ेंगे। और इन अहकाम को पढ़ने से पहले कुछ इस्तिलाहात हैं जिनके मानी को समझना इन अहकाम को समझने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले लफ्ज़ मज़ारिब जो मज़ारबत से है ये इस्तेमाल होगा। तो मज़ारिब का मानी माल लेकर इस्तेमाल करने वाला शख्स है। और एक और टर्म इस्तेमाल होगी रब्बुल माल, यानी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी या रकम का मालिक या इन्वेस्टर, तो उसको रब्बुल माल कहते हैं। तो मज़ारबत के अहकाम में पहला हुक्म ये है कि मज़ारिब को माल हवाला करने के बाद और कारोबार शुरू करने से पहले तक उस माल की हैसियत अमानत की है और अमानत की हिफाजत की जिम्मेदारी है। और जब भी मालिक या रब्बुल माल उस रकम को वापस मांगे तो उसकी वापसी जो है वो मज़ारिब को रब्बुल माल को उस रकम का वापस करना ज़रूरी है और ये उसकी ज़िम्मेदारी है। दूसरा, कारोबार में शुरू होने के बाद जो मज़ारिब होता है उसकी हैसियत इन्वेस्टर के वकील की होती है, इन्वेस्टर की तरफ से नुमाइंदा की हो जाती है। और तीसरा हुक्म यह है कि कारोबार में मुनाफा होने की सूरत में वर्कर या एम्प्लॉई या मज़ारिब की हैसियत मालियाती मुआहदा के शरीक की हो जाती है। यानी जब कारोबार करते हैं, कारोबार में नफ़ा होता है तो फिर जो मज़ारिब होता है काम करने वाला इन्वेस्टर की रकम से, वो फिर कारोबारी मुआहदा के शरीक की हैसियत का हामिल हो जाता है और हर शरीक के कारोबार को मुअय्यना और तयशुदा निस्बत से मुनाफा की तकसीम की जाती है। चौथा हुक्म इसका ये है कि अगर किसी वजह से मुआहदा मज़ारबत मनसूख हो जाए, यानी तयशुदा मुआहदा जो है वो मालिक या मुज़ारिब, रब्बुल माल या मुज़ारिब, इन्वेस्टर या एम्प्लॉय, अगर वो मुआहदे को मनसूख कर दे तो मुआहदा फिर मनसूख हो जाने के बाद रोज़गार की शक्ल अख्तियार करेगा और मज़ारिब की हैसियत मुलाजिम की हो जाएगी और नफ़ा और नुकसान का जिम्मेदार खुद मालिक होगा और एम्प्लॉय जो होगा या मज़ारिब जो होगा उसको उसकी सैलरी मुरव्वजा मार्केट के उसूलों के मुताबिक दी जाएगी अगर मुआहदा मुज़ारबत कैंसिल हो जाता है। पांचवा हुक्म, अगर मज़ारिब मुआहदा मुज़ारबत की शराइत में से किसी शर्त को तस्लीम ना करे, यानी इन्वेस्टर पैसा दे रहा है और काम करने वाला उनके दरमियान कोई शराइत तय हो रही है और मुज़ारिब जो है काम करने वाला शख्स किसी शर्त को तस्लीम नहीं करता, तो इसकी हैसियत गासिब की होगी, यानी वो फिर ज्यादती कर रहा है और इस पर असल सरमाया की वापसी की जिम्मेदारी होगी। मीन कि अगर मुज़ारिब ने रकम ले ली है इन्वेस्टर से, कारोबार भी चल रहा है और बाद में किसी मकाम पे जाके वो ये कहे कि मैं फलां शर्त को तस्लीम नहीं करता, तो इस सूरत में मुआहदा तो फस्ख हो ही जाएगा, लेकिन इस सूरत में जो मुज़ारिब है, जो मुआहदा शिकन शख्स है, उसको सारी इन्वेस्टमेंट रकम वापस करना होगी। और छठा हुक्म इसका, अगर मुआहदा मज़ारिब की एक शर्त ये हो कि सारा का सारा मुनाफा मुज़ारबत को मिलेगा, तो ये मुआहदा मुज़ारबत नहीं बल्कि मुज़ारिब की हैसियत मकरूज़ की होगी। यानी ऐसा भी नहीं हो सकता इस मुआहदे के मबैन के इन्वेस्टर की रकम पूरी रहे और मुज़ारिब जो है, एम्प्लॉय जो है या वर्कर जो है वो सारा मुनाफा ही ले जाए। तो इस किस्म की डील को मुज़ारबत नहीं कहेंगे, इस किस्म की डील को कर्ज़ हसना कहा जा सकता है। बाकी मज़ारिब की हैसियत मकरूज़ की और ये मामला कर्ज का मामला ही होगा। नफ़ा और नुकसान की जिम्मेदारी और सरमाया के ज़िया की सूरत में
सारा सरमाया मजारिब को उसके ऑनर को वापस करना होगा। और सातवां हुक्म इसका ये कि अगर शर्त ये हो कि सारा का सारा मुनाफा मालिक का होगा तो ये मामला अक़दुल बदाअत का होगा, यानी मुजारबा नहीं होगा, और मुजारिब जो है वो फिर मुलाज़म कंसीडर होगा। यानी ये दो शिक्के जो आखिर में हमने स्टडी की हैं, इन दोनों सूरतों में अगर नफ़ा मुजारिब सारे का सारा रखता है तो भी ये मुआहदा मुजारबत नहीं होगा, अगर नफ़ा इन्वेस्टर सारे का सारा रखता है तो भी ये मुआहदा मुजारबत नहीं होगा, बल्कि ये कर्ज हसना की सूरत उसको हम कह सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम के मुआशी उसूलों को समझने सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को।